वहीं जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बता दें, बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी और जुमे का दिन होने की वजह से अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही इलाके की निगरानी। शहर के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर। तो ड्रोन कैमरों की मदद से बता दें कि इलाके की निगरानी की जा रही है। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। टीले वाली मस्जिद भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी और जुमे का दिन होने से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बता दें, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही है। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही इलाके की। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात है। बिल्कुल कविता, देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मामले को लेकर के इससे पहले भी बाबरी विध्वंस को लेकर के कई बार 6 दिसंबर को पूरे देश में अलर्ट रहता है, क्योंकि आज के दिन ही बाबरी विध्वंस का जो मस्जिद थी जो उसे गिराया गया था, पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया था। इसको लेकर के अयोध्या ही नहीं, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, वाराणसी, मथुरा सभी जगह पूरी तरह से अलर्ट है। और क्योंकि अभी तत्काल में संभल में भी इस मामला लेकर के गर्म है, जिसको लेकर के पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले की चर्चा है। तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां जहां उसको संदिग्ध लग रहा, जहां जहां उसको लगता है संवेदनशील मामले हो सकते हैं, ऐसे उस हर स्थान पर पूरी तरह से पुलिस को मुस्तैद किया गया है, जिससे कि किसी भी समस्या से तुरंत निपटा जा सके। क्योंकि पूरे प्रदेश में ही इससे पहले भी जब भी 6 दिसंबर आता है, अयोध्या को लेकर के पूरे देश में इस बात को लेकर के हमेशा ध्यान रखा जाता है कि दिन की जो 6 दिसंबर की जो बरसी है, जो बाबरी विध्वंस की, इसको बहुत सेंसिटिवली देखा जाता है पूरे देश में। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला, इसलिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इसको लेकर के कम से कम 10 से 15 दिन पहले से ही कीपिंग हाई अलर्ट घोषित किया जाता है। और जहां जहां पे संवेदनशील स्थिति होती है वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी जाती है। और आज के दिन कल से ही लगातार पूरी तरह से एक व्यवस्था बना करके सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया। और डीजीपी ने इससे पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जितने भी पुलिस कप्तान है हर जिलों में, उनको मुस्तैद रहने के लिए पूरी तरह से निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में आज लखनऊ की जो टीला वाली मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद हमेशा से संदिग्ध रही। इससे पहले भी कई बार और राजनीतिक मामलों का शिकार हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मामले राजनीतिक टीले से लेकर के उठते हैं। तो ऐसे में वहाँ पुलिस कल से ही तैनात कर दी गई थी। और अयोध्या, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, मथुरा, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है, किसी भी समस्या निपटा जा सके। बिल्कुल पवन, इसके साथ ही शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान की भी जो सुरक्षा है बढ़ा दी गई है और इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। देखिए, कुल मिला के इससे पहले भी कई बार ऐसा मामला आया है कि जब कोई संवेदनशील मामला होता है तो उसमें पथराव होने लगते हैं। ऐसे पथराव को चूंकि साधारण रूप से रोड से चल के नहीं देखा जा सकता, इसको लेकर के ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती है पुलिस। उसमें लखनऊ में भी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से किसी के छत पे क्या रखा है इससे देखा जा सकता है। और उसमें कंट्रोल रूम में अगर वहां पर कहीं भी कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई देती है या मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई या उसको निपटने के लिए बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि इससे पहले पिछले कई साल पहले लखनऊ में एक बार भयंकर पथराव हुआ था, जिसको लेके पुलिस प्रशासन को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसमें बहुत सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल जल गई थी, टूट गई थी, बहुत सारी सरकारी बसें टूटी हुई थी। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहती है और हर संभव प्रयत्न करती है कि किसी भी मामले को पहले ही निपटाने का प्रयास किया जाए या उससे पहले से तैयारी कर ली जाए। ऐसे में ड्रोन कैमरा काफी मदद करता है कि अगर किसी के छत में कहीं ज्यादा मात्रा में कोई भी संदिग्ध वस्तुएं रखी हैं
या कहीं से पत्थर रखे हैं या कुछ भी है, तो उसको पहले से समझा जा सकता है या उससे पूछताछ किया जा सकता है या उससे निपटने के बहुत जी। सारे व्यवस्था या इंतजाम किए जा सकते हैं। बिल्कुल पवन, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा जो है वो भी सख्त कर दी गई है। देखिए, वहाँ वाराणसी की जब बात करें तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, क्योंकि पहले से यह मामला संदिग्ध है और हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में पूरी तरह से इसको लेके हमेशा से तनी तना है मामला, क्योंकि कोर्ट में है। तो ऐसे में पहले भी वहाँ पुलिस तैनात रहती थी, लेकिन आज के दिन और ज्यादा तैनात कर दी गई है, क्योंकि संभल के मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में संदिग्ध जगहों को लेकर के अलर्ट है। ऐसे में वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था और बढ़ा दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, और गश्त ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस मामले को लेकर के कल ही वहाँ के कप्तान ने पूरी तरह से निर्देशित करके वहाँ की व्यवस्था को, चौकसी को बढ़ा दिया था। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पे दौरा है 2 दिन के लिए, 2 दिवसीय दौरे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ की चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इससे पहले भी कई बार उनको अल्टीमेटम मिलता रहा है या कहीं कहीं से कोई न कोई मैसेज आते रहे थे। तो वहाँ पर क्योंकि काशी में आज मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो ऐसे में वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ और पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से चौकसी पहले से ही बढ़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, इसके साथ यदि बात करें मथुरा में शाही ईदगाह पर लड्डू लेकर एक महिला पहुंची, उन्होंने लड्डू गोपाल लेकर एक महिला पहुंची, उन्होंने कहा कि ये कान्हा जी की नगरी है, मैं यहाँ पूजा करूंगी। जी बिल्कुल, देखिए यह मामला क्योंकि कान्हा जी को लेकर के वहाँ पे बहुत सारे भक्त देश विदेश से भी आते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग स्वयं अपने घर परिवार में पूजा करते हैं और वहाँ लेके जाते हैं। एक महिला स्पेशली आज के दिन वहाँ पे पूजा करने के लिए जब इसको रोका गया कि इसको कहाँ ले जाएंगे, तब उसने बताया कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, पूजा अर्चना के लिए मैं आई हुई हूँ और वहाँ जाऊंगी। लेकिन क्योंकि आज के दिन अलर्ट है, ऐसे में कोई भी श्रद्धालु कहीं भी जा रहा हो, अगर उसको पूरी तरह से अगर नहीं चेक किया जाएगा, नहीं कोई देखभाल की जाएगी, तो कोई भी समस्या आ सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मथुरा में पूरी तरह से चौकसी बरत रहा है, क्योंकि वहाँ के मामले को लेकर के भी पहले से भी तनातनी चल रही है, मामला वो भी कोर्ट में चल रहा है। तो अगर देखेंगे किसी भी व्यक्ति को, उसको अगर पूरी तरह से देखने की बात आती तो पुलिस हमेशा से चाहती है कि हर चीज से पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए, अन्यथा अगर कोई भी मामला बढ़ जाएगा तो उससे दिक्कत पैदा हो सकती है। क्योंकि जिस मामले को लेकर पहले से ही बवाल चल रहे हैं, उस बवाल को नॉर्मल रखने के लिए आज 6 दिसंबर का दिन है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि हर संभव प्रयत्न किया जाए, चौकसी बरती जाए, जहाँ पे कहीं भी संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में गश्त बढ़ा दी जाए और जो लोग संदिग्ध हैं उन संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए। ऐसे में किसी भी घटना से पहले से बचने के लिए उसका पूरा व्यवस्था की जाए। तो पूरी तरह से कभी भी कोई भी व्यक्ति आ रहा तो उसको पुलिस अपने स्तर से उसको चेक करके देख करके ही आगे जाने देती है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और अन्य संवेदनशील स्थानों को लेकर के पुलिस पूरे प्रदेश में चौकसी बरत रही है। बिल्कुल पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।